आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग नवीन अंकगणित आर एस अग्रवाल के बुक का कार्य तथा समय का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ए जो है वो 1/2 काम को 5 दिन में पूरा करता है, बी जो है वो 3/5 काम को 9 दिन में पूरा करता है और सी जो है वो 2/3 काम को 8 दिन में पूरा करता है। तो तीनों मिल करके काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि ए जो है वो पूरे काम को करने में कितना समय लगाता है और बी जो है वो पूरे काम को करने में कितना समय लगाता है और सी जो है वो पूरे काम को करने में कितना समय लगाता है। तो यहाँ पर ए, बी और सी। अब ध्यान दीजिए, 1/2 काम को करने में कितना समय लगा रहा है, 5 दिन का समय लगा। तो पूरे काम को करने में कितना समय लगेगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो नंबर हमारा दिया हुआ है ऊपर वाले से इसको डिवाइड करेंगे और नीचे वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 1 से भागा देंगे तो 5 ही रहा, 2 से गुणा किया तो क्या 10, तो यहाँ हो गया 10। उसी तरह से 3 से भागा देंगे 9 को तो 3 आएगा, 3 को गुणा करेंगे 5 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसी तरह से 2 से भागा देंगे 8 को तो 4 आएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि ए 10 दिन में काम पूरा करेगा, बी 15 दिन में पूरा करेगा और सी जो है वो 12 दिन में काम को पूरा करेगा। अब हमको ये लगाना है कि तीनों मिलकर के काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सिंपली हमको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब क्या है, ये 10 दिन में 60 काम पूरा करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। ये 15 दिन में 60 काम पूरा करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। और ये 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम होगा, 6 4 10 5 15 काम होगा। तो तीनों मिल करके एक दिन में 15 काम करते हैं। करना कितना काम है, 60 काम करना है। तो 15 को भागा देंगे तो 15 × 15, 15 × 4 60, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 4 दिन। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं और बी अकेला है जो 12 दिन में करता है। बी 4 दिन काम को करता है, उसके पश्चात बचे हुए काम को ए करता है। तो आपको बताना ये है कि ए बचे हुए काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर के एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं और बी जो है वो 12 दिन में पूरा करता है। तो हमको पहले क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। ठीक है, 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि टोटल काम हम लोग मानकर चलेंगे कि 24 काम है। अब दोनों मिल करके 8 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 काम करेगा। उसी तरह से बी जो है वो 12 दिन में 24 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए और बी मिलकर के 3 काम करता है जबकि बी अकेला 2 काम करता है। तो ए कितना काम करेगा, ए करेगा 1 काम। तब ना इन दोनों को जोड़ने पर 3 हो जाएगा। अब क्या है, ए बी जो है वो 4 दिन काम को करता है। तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 दिन में ये करेगा 8 काम। टोटल कितना काम है, 24 काम। 24 काम में से 8 काम को किसने किया, तो 24 काम में से 8 काम को बी ने किया। तो बचा कितना, हमारा बच गया 16 काम। अब क्या है, एक दिन में एक ही काम करता, करना कितना काम है, 16 काम है। तो कितना दिन लगेगा, 16 दिन। 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी जो है कि क्षमता जो है वो ए से क्या है, 50% अधिक है। यहाँ पर कह रहा है कि बी का जो कार्य क्षमता है वो ए से क्या है, 50% अधिक है। अगर मान लेते हैं इसका एफिशिएंसी 100 है, यानी कि कार्य क्षमता 100 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 150। अगर हम इसका रेशियो निकाले तो ये हो जाएगा 50 गुना का 100 और 50 दिया 150। यानी कि इन लोगों का कार्य का क्षमता जो है वो क्या है, 2-3 का है। यानी कि ये अगर 2 काम करता तो ये कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। अब क्या कहता है कि ए जो है वो 9 दिन काम करता है। तो ए जो है, ए का एफिशिएंसी कितना है, मतलब ए का कार्य क्षमता कितना है, 2 काम का। तो 9 दिन में कितना काम कर लेगा, ये 18 काम कर लेगा। अब इस 18 काम को किसको करना है, बी को करना है। तो बी एक दिन में 3 काम करता है। तो 18 को 3 से अगर हम लोग भागा दे देते तो हमारा क्या रहता है, 6 दिन आ जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सा में है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि ए और बी जो है वो मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं। बी और सी जो है वो मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं और ए और सी जो है वो मिलकर किसी काम को 36 दिन में पूरा करते हैं। तो आपको बताना ये है कि तीनों मिलकर के काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो हमको सिंपली क्या करना होगा, 18, 24 और 36 का हम लोगों को एलसीएम निकाल लेना होगा। तो यहाँ पर 18, 24 और 36 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे कैसे। तो आपको देखना क्या है कि ये तीनों का तीनों नंबर किससे कटता है। तो ये 6 से डिवाइड हो जाता है। तो 6 × 18, 6 × 24 और ये 6 × 36। अब हमको क्या करना होगा, 3, 4 और 6 का एलसीएम निकालना होगा। तो 3, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा आपका 4 × 12। तो 6 × 12 तो कितना हो गया, 12 × 6 = 72। यानी कि 18, 24 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा,
72 हो जाएगा। यानी कि हम ये मानकर चलेंगे टोटल काम कितना है, 72 काम है। अब क्या है, ये 18 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 4 काम करेगा। उसी तरह से बी और सी मिलकर के एक दिन में, मतलब 24 दिन में 72 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 72 को 24 से भगा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह से ए और सी मिलकर के 36 दिन में 72 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 2 काम करेंगे। इन सबको अगर हम लोग जोड़ दें तो 4 2 6 3 9 हो जाता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम इन सबको जब ऐड किए तो ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया और सी भी क्या आया है, 2 बार आया। तो इसको हम लोग 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इन तीनों के द्वारा एक दिन कितना काम किया जाता है, 9/2 काम किया जाता है। करना कितना काम है लोगों को, 72, तो 9/2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये 9 से कट जाएगा, 9/72 और ये 2 चला जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा, 8 गुना 2 यानी कि 16, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। 10वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी जो है वो 12 दिन में करते हैं और सी और जो है वो 15 दिन में करते हैं, तो सी अकेला इस काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा। तो पहले हमको ये पता करना होगा कि ए और बी का एफिशिएंसी कितना है। तो ए और बी मिलकर के काम को कितना दिन में पूरा कर रहे हैं, 8 दिन में। बी और सी जो है वो मिलकर के कितना दिन में काम कर रहे हैं, 12 दिन में। और ए और सी जो है वो मिलकर के काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। तो हमको सिंपली क्या करना होगा, इन तीनों का एलसीएम निकालना होगा। अगर हम इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है, 120 निकल कर आता है। अब हमको क्या करना है, अब हम लोगों को इनका एफिशिएंसी निकालना है। तो ये 8 दिन में 120 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ये लोग 15 काम करेंगे। और बी और सी 12 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 10 करेंगे। और ए और सी 15 करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 120 को 15 से भागा देने पर कितना आता है, 8 आता है। अब इन सबको जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको जब हम जोड़े तो ए 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो हमको क्या करना होगा, इसको 2 से डिवाइड करना होगा। यानी कि 33/2 काम ये तीनों मिलकर के एक दिन में पूरा करेंगे। हमको क्या बोला है, सी काम को अकेला कितना दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ए और बी जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 15 काम कर रहे हैं। और तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 33/2 काम कर रहे हैं। अगर हम इसमें से 15 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, हमारा 3/2 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो 33/2 काम है ए बी और सी तीनों का है, लेकिन यहाँ पर जो 15 काम है वो किसका, ए और बी का है। तो ए बी और सी के काम में से ए और बी को अगर माइनस करेंगे तो जो 3/2 निकल कर आया, क्या निकल कर आया है, सी द्वारा किया गया काम। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, 3/2 काम करेगा। इसको करना कितना काम है, 120 काम करना है। तो 3/2 का मतलब होता है 1.5 काम। हमको क्या करना होगा, 120 को 1.5 से डिवाइड करना है। अब क्या है, पॉइंट को रिमूव करने पर यहाँ पर क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। 50 से इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 8 और ये 0 कितना हो जाएगा, 80, यानी कि 80 दिन। ये हो गया हमारा